नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लॉ रिलेटेड पर। आज हम राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट के सेक्शन 74 टू 87 पढ़ेंगे। इसके पीछे के पार्ट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। तो ये जो सेक्शन 74 टू 87 है, ये अपील, रेफरेंस, रिवीजन और रिव्यू से डील करते हैं। तो सेक्शन 74 है वो डील करता है बार टू अपील एंड सूट इन सिविल कोर्ट। तो सेक्शन 74 ये बोलता है कि इस एक्ट में जहाँ प्रोवाइड किया गया है सिर्फ वहीं पे उन्हीं ऑर्डर्स की अपील होगी, उसके अलावा कोई भी अपील फाइल नहीं की जाएगी। और अपील कहाँ जाएगी वो आगे के प्रोविज़न में बताया गया है। और रेवेन्यू कोर्ट के ऑर्डर हैं वो फाइनल होंगे जब तक उसकी अपील नहीं की जाएगी। और सिविल कोर्ट्स है वो इंटरवीन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं केसेज में सिविल कोर्ट इंटरवीन कर सकती है जहाँ पे इस एक्ट में स्पेसिफाई किया हुआ है। यानी यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सक्लूजन है वो यूज़ किया गया है। इससे रेवेन्यू कोर्ट की अथॉरिटी है वो रीएनफोर्स होती है। और इसका एक्सेप्शन ये है कि अगर फ्रॉड क्लेम्स हैं तो आप सिविल कोर्ट्स में जा सकते हैं, वो सेक्शन 249 में प्रोवाइड किया गया है। तो सेक्शन 75 फर्स्ट अपील के बारे में डील करता है कि अपील्स कहाँ जाएगी। अगर कोई तहसीलदार का ऑर्डर है जो सेटलमेंट और लैंड रिकॉर्ड से कनेक्टेड नहीं है तो ऐसे केसेज में तहसीलदार की अपील है वो कलेक्टर के पास जाएगी। और असिस्टेंट कलेक्टर, एसडीओ और कलेक्टर, और इनकी अपील सेटलमेंट मैटर्स को छोड़कर अदर्स मैटर्स की इनकी जो अपील है वो रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी के अंदर फाइल की जाएगी। और रेवेन्यू कोर्ट के सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स का कोई ऑर्डर है उसकी अपील है वो सेटलमेंट ऑफिसर के पास जाएगी। और सेटलमेंट ऑफिसर और कलेक्टर की अपील सेटलमेंट के मैटर्स में सेटलमेंट कमिश्नर के पास जाएगी। और लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर है उनकी लैंड रिकॉर्ड्स मैटर से जो रिलेटेड मामले हैं उनकी अपील है वो डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स के पास जाएगी। और कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी और सेटलमेंट कमिश्नर, इन सब की अपील है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जाएगी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो हाईएस्ट अपीलेट अथॉरिटी है। और टाइम लिमिट है अपील्स का सबका अलग अलग है, 30 to 90 डेज वेरी करता है। ये वो सेक्शन 78 में बताया गया है किस किस केस में कितने दिन में अपील फाइल करनी होती है। तो सेक्शन 76 है वो सेकंड अपील से डील करता है कि कोई पार्टी अगर फर्स्ट अपील के ऑर्डर से एग्रीव्ड है तो अगर ऐसा ऑर्डर कलेक्टर का ऑर्डर है और नॉन सेटलमेंट और लैंड रिकॉर्ड्स के मामले से रिलेटेड है तो इसकी अपील है वो रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी में जाएगी। और सेकंड अपील की बात कर रहे हैं अपने। और सेटलमेंट ऑफिसर और कलेक्टर एक्टिंग अंडर सेक्शन 181 कोई ऑर्डर पास करते हैं तो उसकी सेकंड अपील है वो सेटलमेंट कमिश्नर के पास जाएगी। और लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर्स की जो सेकंड अपील है वो डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड के पास जाएगी। और कमिश्नर, रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी और सेटलमेंट कमिश्नर, इनकी सेकंड अपील है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास फाइल की जाएगी। सेक्शन 77 बताता है ऐसे केसेज जिनके अंदर अपील फाइल नहीं की जाएगी। तो सबसे पहला, अगर कोई अपील या रिव्यू को लिमिटेशन ग्राउंड पे एडमिट कर लिया जाता है, जैसे कि सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट का बेनिफिट देकर कोई अपील एडमिट कर ली जाती है या रिव्यू है वो एडमिट कर लिया जाता है, तो ऐसे ऑर्डर की कोई भी अपील फाइल नहीं की जाएगी। अगर कोई रिवीजन या रिव्यू की एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाती है तो इसकी भी कोई अपील फाइल नहीं की जाएगी। और ऐसे कोई ऑर्डर जिनको इस एक्ट के अंडर फाइनल डिक्लेयर कर दिया गया है तो ऐसे ऑर्डर की भी कोई अपील फाइल नहीं की जाएगी। और जितने भी इंटरिम ऑर्डर्स पास किए जाएंगे, इंटरिम ऑर्डर्स का मतलब जैसे स्टे ऑर्डर होते हैं, जो मतलब अगर केस चल रहा है उसके बीच में कोई ऑर्डर पास किया जाता है जो कि ज़रूरी होता है जस्टिस इंश्योर करने के लिए, तो ऐसे ऑर्डर्स की, इंटरिम ऑर्डर्स की अपील है वो कहीं भी फाइल नहीं की जाएगी। ये सेक्शन 77 बोलता है। तो सेक्शन 78 है वो अपील की
लिमिटेशन बताता है कि आपको कितने दिनों में अपील फाइल करनी होती है। तो अगर कलेक्टर के पास अपील फाइल करनी है, लैंड रिकॉर्ड्स ऑफिसर के पास अपील फाइल करनी है या सेटलमेंट ऑफिसर के पास अपील फाइल करनी है तो आपको 30 डेज़ का टाइम मिलता है। अगर रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी, सेटलमेंट कमिश्नर या डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड के समक्ष आपको कोई अपील फाइल करनी है तो उसके लिए 60 डेज़ का टाइम मिलेगा। और अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में कोई अपील जा रही है तो उसको फाइल करने के लिए 90 डेज़ का टाइम निश्चित किया गया है। सेक्शन 80 है वो अपीलेट अथॉरिटी की पावर बताता है कि अपीलेट अथॉरिटी जहां अपील फाइल की जाएगी वो अपीलेट अथॉरिटी अपील पे क्या क्या डिसीजन ले सकती है। तो पहला, या तो वो अपील को एडमिट करेंगे या अपील को रिजेक्ट करेंगे। अगर एडमिट करते हैं या समनली रिजेक्ट करते हैं तो उसके लिए एक पक्ष को सुनवाई का मौका ज़रूर दिया जाएगा। बिना सुनवाई के अपील को एडमिट या रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। और अगर कोई अपील है वो टाइम बार है, यानी कि जो उसका अपील फाइल करने का टाइम निकल गया है या मेंटेनेबल ही नहीं है अपील, तो ऐसे केस में लोअर जो अथॉरिटी है उससे रिकॉर्ड्स मंगाने की भी अपीलेट अथॉरिटी को कोई ज़रूरत नहीं है। अगर अपील को एडमिट कर लिया जाएगा तो एक हियरिंग डेट है वो फिक्स की जाएगी और जो रेस्पोंडेंट है उसको उस हियरिंग डेट का नोटिस दिया जाएगा कि आप इस डेट को आइए, आपकी अपील की सुनवाई होगी। तो अगर अपील को एडमिट कर लिया है तो फाइनल पावर्स क्या क्या अपीलेट अथॉरिटी के पास होते हैं कि या तो वो जो लोअर अथॉरिटी का डिसीजन है उसको कंफर्म कर सकते हैं या उसको वेरी कर सकते हैं या ऑर्डर को रिवर्स भी कर सकती है अपीलेट अथॉरिटी, और उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऑर्डर दे सकते हैं। और एडिशनल एविडेंस है वो अपीलेट अथॉरिटी अपने समक्ष एडमिट कर सकती है। और अपीलेट अथॉरिटी लोअर अथॉरिटी को केस को रिमांड कर सकती है डायरेक्शंस देके कि आप इन बिंदुओं पे इस केस की दोबारा सुनवाई की जाए। इसको रिमांड बोलते हैं। अगर उसी अथॉरिटी को आप केस कुछ डायरेक्शंस पास करके वापस भेज देते हैं सुनवाई के लिए तो वो भी अपीलेट अथॉरिटी कर सकती है। सेक्शन 81 है वो स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन पे बात करता है कि इजराई होती है उसके ऊपर स्थगन आदेश कब दे सकते हैं। कि अगर कोई अपील है वो एडमिट हो गई है तो अपीलेट अथॉरिटी है वो एग्जीक्यूशन ऑर्डर जो जिसकी अपील की गई है उसके एग्जीक्यूशन को स्टे कर सकती है। और जिस अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया था वो भी स्टे ऑर्डर दे सकती है एग्जीक्यूशन पे जब तक अपील फाइल करने का समय समाप्त नहीं हो जाता है। मान लीजिए कि अपील फाइल नहीं की है लेकिन अपील फाइल करने का समय अभी बाकी है तो उतने टाइम तक जिस अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया था वो भी ऑर्डर के एग्जीक्यूशन को स्टे कर सकती है। ऐसी पावर सिविल कोर्ट में सीपीसी के अंडर भी दी गई है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पावर होती है कि किस केस में जिस अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया है वो उस ऑर्डर के एग्जीक्यूशन को स्टे कर सकती है। और स्टे देते टाइम अपीलेट अथॉरिटी या जिस अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट भी मांग सकती है स्टे देने के लिए कि आप ये सिक्योरिटी डिपॉजिट कर दीजिए तो आपको इस ऑर्डर पे स्टे मिल जाएगा। सेक्शन 82-84 है वो रिवीजन पावर्स के बारे में बात करते हैं। तो सेक्शन 84 पावर टू कॉल फॉर रिकॉर्ड एंड रेफर केसेज की बात करता है कि अगर कोई सेटलमेंट कमिश्नर, डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड और कलेक्टर है वो सबऑर्डिनेट रिकॉर्ड्स है उसको एग्जामिन कर सकते हैं। और अगर उनको कोई इलीगलिटी या इरेगुलरिटी वहाँ पे मिलती है तो अगर वो मामले जुडिशियल या सेटलमेंट केसेज हैं तो उनको बोर्ड को रेफ़र कर दिया जाएगा। और नॉन जुडिशियल केसेज हैं तो उनको स्टेट गवर्नमेंट को रेफ़र कर दिया जाएगा। तो ये पावर रेफरेंस की पावर सेक्शन 82 बताता है। सेक्शन 83 है वो स्टेट गवर्नमेंट की रिविजनल पावर के बारे में बात करता है कि स्टेट गवर्नमेंट है वो नॉन जुडिशियल ऑर्डर्स को जो कि सेटलमेंट से रिलेटेड नहीं है और सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा पास किए गए हैं ऐसे जो मैटर्स हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट रिवाइज कर सकती है। सेक्शन 84 है वो बोर्ड की डिविजनल पावर के बारे में बात करता है। बोर्ड का मतलब रेवेन्यू बोर्ड होता है
तो सेक्शन 84 बोलता है कि जो रेवेन्यू बोर्ड है वो जुडिशियल और सेटलमेंट के ऐसे केसेस जिसमें कोई अपील फाइल नहीं की गई है उनको रिवाइज कर सकता है। और किस कंडीशन में रिवाइज कर सकता है कि अगर कोई जुरिस्डिक्शन है उसको रॉन्गली एक्सरसाइज किया गया है, अथॉरिटी के पास जुरिस्डिक्शन नहीं था और उसने उस केस को डिसाइड किया है, तो ऐसे केसेज में। और अगर कोई प्रोसीडिंग्स है वो इलीगल या इरेगुलर थी तो भी बोर्ड रिवीजन पावर एक्सरसाइज कर सकता है। और अगर कोई मटेरियल इरेगुलरिटी बोर्ड को नज़र आती है तो जुडिशियल और सेटलमेंट केसेज में बोर्ड अपनी रिविजनल पावर एक्सरसाइज कर सकता है। सेक्शन 85A है वो स्टेट गवर्नमेंट की रिव्यू की पावर के बारे में बात करता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो या तो सुओ मोटो या किसी पार्टी की एप्लीकेशन पे या तो रिव्यू कर सकता है या रिसाइंड कर सकता है, वो अल्टर कर सकता है या कंफर्म कर सकता है। ऐसा कोई भी ऑर्डर जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस एक्ट के अंडर पास किया गया था। सेक्शन 86 है वो बोर्ड और अदर कोर्ट्स की रिव्यू पावर के बारे में डील करता है। सेक्शन 86 कहता है कि बोर्ड और जितने भी रेवेन्यू कोर्ट हैं और ऑफिसर हैं वो अपने मोशन पे और या एप्लीकेशन कोई पार्टी फाइल करती है तो बोर्ड है और जो रेवेन्यू कोर्ट है वो रिव्यू कर सकते हैं और रिव्यू करके उस ऑर्डर को रिसाइंड कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं या फिर कंफर्म कर सकते हैं जो ऑर्डर उनके द्वारा पास किया गया था या उनसे पहले जो उस अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर रहे थे, यानी कि जो उस ऑफिस के प्रीडिसेसर्स थे उनके द्वारा कोई ऑर्डर पास किया गया था, उनको वो रिव्यू कर सकते हैं। यानी जो खुद के द्वारा या समकक्ष अधिकारी द्वारा उस समय कोई आदेश पारित किया गया था तो उनको वो रिव्यू करने की पावर दी गई है। और इसकी कंडीशन रिव्यू की क्या है कि अगर प्राइवेट राइट्स के डिस्प्यूट का कोई मामला है तो उसके अंदर 90 दिन के अंदर रिव्यू कर सकते हैं। और ये रिव्यू की पावर है, ये ऑर्डर 47 CPC पे बेस है। यानी कि रिव्यू किस कंडीशन में कर सकते हैं, अगर कोई नया एविडेंस निकल के आता है या रिकॉर्ड पे कोई एरर नज़र आती है तो जो CPC में ग्राउंड दिए गए हैं रिव्यू के, उन्हीं ग्राउंड्स पे रिव्यू करने की पावर बोर्ड और अदर रेवेन्यू कोर्ट्स को दी गई है। और सेक्शन 87 बोलता है कि इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1908 जो है वो अपील और एप्लीकेशन फॉर रिव्यू जो भी फाइल होंगी इस एक्ट के अंडर उनके ऊपर अप्लाई होगा। यानी कि जितनी भी अपील और एप्लीकेशन रिव्यू की फ़ाइल की जाएंगी उन पे इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1908 अप्लाई होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। जय हिंद।